हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल माय यूट्यूब चैनल स्टडी लॉ विद दिग्विजय। दोस्तों, आज हम आपके लिए सीपीसी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स लेकर के आए हैं। आपके ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स की फर्स्ट एपिसोड है या फर्स्ट पार्ट है, जिसे आप कह सकते हैं। इसके साथ ही साथ आपके करीबन 3 पार्ट अभी और आएंगे। 50 के अराउंड आपके मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिनके बारे में आपकी गहन पकड़ होनी आवश्यक है और इनको आपके माइंड में होना आवश्यक अगर आप एक लॉ के स्टूडेंट हैं। साथ ही साथ ये आपके प्री प्लस मेंस जो भी जुडिशरी के एग्ज़ाम होते हैं उनमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है सीपीसी किसी भी स्टेट के पीसीएसजे के एग्ज़ाम में। तो आइए अब हम जो अपने मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको देख लेते हैं। और साथ ही साथ आपसे ये कहना चाहूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, जिससे आने वाले आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स के जो एपिसोड होंगे, लेक्चर होंगे, उनको आपको टाइम से नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो चलिए देखते हैं क्या है वो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स। दोस्तों, सबसे बड़ा टॉपिक अच्छा है, ये देखिए, आज्ञप्ति से क्या तात्पर्य है। आज्ञप्ति क्या होती है, डिक्री क्या होती है, व्हाट डू यू मीन बाय डिक्री। तो डिक्री साथियों आपका ये सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 2 के अंतर्गत दी गई हुई है, इसकी परिभाषा दी गई है। तो ये इसको ज़रूर आप पढ़िएगा। और देखिए, इसी के साथ साथ जो इसमें एक टॉपिक ये भी चलते हैं कि प्रारंभिक आज्ञप्ति क्या होती है। देखिए, सेकंड टॉपिक हमारा वही है, प्रारंभिक आज्ञप्ति क्या होती है। और तीसरा टॉपिक है अंतिम आज्ञप्ति क्या होती है। देखिए, कुछ मामले ऐसे होते हैं, जैसे प्रारंभिक आज्ञप्ति की हम बात करते हैं तो प्रारंभिक आज्ञप्ति आप साधारणतः अगर आपको समझाया जाए उदाहरण के माध्यम से, तो प्रारंभिक आज्ञप्ति वहाँ पे आपकी जारी की जाती है न्यायालय के द्वारा, जहाँ पे जैसे आपका कृषि योग्य कोई भूमि है उसके विभाजन के संबंध में, या आपका पार्टनरशिप अगर कहीं पे है तो उसके विघटन के समय पे उसमें आपका जो अंश पक्षकारों का अंश होगा उसको घोषित किया जाएगा। ठीक है, अगर कहीं कोई वाद संस्थित किया जाता है तो जिस दिन भागीदारी आपकी विभाजित होगी या विघटित होगी उस दिन आप उसका दिनांक तय किया जाएगा, या अन्य कार्यों का जिनका संज्ञान न्यायालय की दृष्टि से आवश्यक है उनके बारे में प्रारंभिक डिक्री जारी कर सकता है। तो वहाँ पे पक्षकारों को अधिकार देने के संबंध में है कि उनको पूर्ण रूप से निपटारा ना किया जाए और उनको कुछ पक्षों में, कुछ मामलों में उनके अधिकार अभी निर्धारित कर दिए जाएं या निश्चित कर दिए जाते हैं। तो ये प्रारंभिक आज्ञप्ति हो जाती है। अंतिम आज्ञप्ति साथियों आपका ये होता है कि प्रारंभिक आज्ञप्ति के बाद जब कुछ मामलों को जिनमें कार्यवाही करना शेष होती है, उसके बाद जब मामले का निपटारा किया जाता है तो उसमें अंतिम आज्ञप्ति जारी करती जाती है न्यायालय के द्वारा। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, सबके बारे में डिस्कस तो इस वीडियो में नहीं करना है, लेकिन क्या करें, इसको छोड़ा भी नहीं जा सकता है। प्रारंभिक तथा अंतिम डिक्री में डिफरेंस क्या होता है, अंतिम डिक्री में अंतर क्या होता है। डिफरेंस बिटवीन प्रिलिमिनरी डिक्री एंड फाइनल डिक्री, आदेश एवं निर्णय, ऑर्डर एंड जजमेंट, आज्ञप्ति एवं आदेश में अंतर, डिफरेंस बिटवीन डिक्री एंड ऑर्डर। देखिए, आदेश एवं निर्णय, यहाँ पे आपको ये ज़रूर इम्पॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है सीपीसी में, आदेश और जजमेंट मतलब निर्णय क्या होता है। तो देखिए, आपका डिक्री, आपका आदेश और आपका निर्णय किसी भी मामले में ये जारी किए जाते हैं। किसी मामले में आपको डिक्री देखेंगे आप की जारी की गई है, किसी मामले में आप देखेंगे अंतिम रूप से आदेश दिया गया है न्यायालय के द्वारा, किसी मामले में आप देखेंगे कि जब मामले का निपटारा हो जाता है तो अंत में आपका जजमेंट दिया जाता है, निर्णय दिया जाता है माननीय न्यायालय के द्वारा। तो ये मैकेनिज़्म है सीपीसी में, आप इनको ज़रूर पढ़िएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके ऊपर आपका जो एक नॉलेज है वो गहरा होना चाहिए, सूक्ष्म नॉलेज से आपका काम नहीं चलेगा। और मध्यवर्ती लाभ मीन्स प्रॉफिट क्या होता है, शपथ पत्र एफिडेविट क्या होता है। देखिए, किसी भी जब वाद पत्र को मतलब संस्थित किया जाता है किसी वाद को, तो उसमें शपथ पत्र भी साथ में लगाया जाता है, वादी और प्रतिवादी के भी द्वारा लगाया जाता है। आपका वकील जो होता है, एडवोकेट होते हैं, वो पेशी के दौरान जब वाद पत्र प्रस्तुत करते हैं तो उसमें शपथ पत्र लगा हुआ रहता है। तो दीवानी प्रकृति का वाद क्या होता है, सूट ऑफ सिविल नेचर। वाद पत्र, प्लेंट, अर्जी। वाद पत्र क्या होता है, देखिए, वाद पत्र, प्लेंट, वाद पत्र को क्या कहते हैं, इंग्लिश में प्लेंट कहते हैं। तो अर्जी दावा भी इसको कहते हैं और इसे अर्जी नालिश भी कहते हैं। लिखित अभिकथन क्या होता है, रिटन स्टेटमेंट या जवाबनामा। देखिए, अब आपको एक बड़ी बात बता देता हूँ कि वाद पत्र जो होता है वो वादी के द्वारा
मतलब आपका जारी वो दिया जाता है न्यायालय के समक्ष। और आपका जो लिखित अभिकथन होता है वो आपका प्रतिवादी के डिफेंडेंट के द्वारा दिया जाता है, और वाद पत्र जो होता है वो प्लेंटिफ के द्वारा दिया जाता है, जिसे हम वादी कहते हैं। और इन दोनों के बारे में जो है हम पढ़ते हैं आपका अभिकथन में, अभिवचन में, कि वो क्या होते हैं। ठीक है, तो इन दोनों के बारे में आप जरूर पढ़िएगा। विधिक प्रतिनिधि क्या होता है, लीगल रिप्रेजेंटेटिव क्या होते हैं, कौन आपका, जैसे मान लीजिए आपके पिता हैं और उन्होंने अपनी वसीयत करी हो, और उसमें आपको क्या दिखाया जाएगा कि मेरा जो भी चल अचल संपत्ति है उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव, वैधानिक जो आपका रिप्रेजेंटेटिव प्रतिनिधि है वो मेरा पुत्र है। तो इस प्रकार से आप इसको समझिएगा, आपको उदाहरण मिलेंगे सीपीसी में। विचाराधीन न्याय, रेस सब जुडिस अथवा वाद को रोकना, स्टे ऑफ स्वीट क्या होता है, डिफरेंस बिटवीन रेस जुडिकाटा एंड रेस सब जुडिकाटा, विचाराधीन न्याय और प्रांग न्याय में अंतर क्या होता है, केविएट क्या होता है, केविएट एक पूर्व सूचना होती है जिसके बारे में आप पढ़िएगा। प्रलक्षित प्रांग न्याय, कंस्ट्रक्टिव रेस सब जुडिकाटा क्या होता है, रेस जुडिकाटा क्या होता है, अधिकारिता ज्यूरिसडिक्शन क्या होता है। तो आप इसको ज़रूर पढ़िएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिनके बारे में आपको पता होना बहुत ज़रूरी है। तो आप लोग पढ़ते रहिए और मिलते हैं आपसे सीपीसी के नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए जय हिंद।